दोस्तों, मैं सुदेश नूर पंचकुला से और WTV को इस पहल के लिए बधाई देती हूँ। उनकी संस्थापक सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और मैं आपको अपना पहले पीरियड्स के अनुभव भी बताऊँगी। चलिए, मैं आपको 1965 में ले चलती हूँ। जब मैं 14 साल की थी, तो स्कूल से आने के बाद में हम सब फ्रेंड्स खो खो खेल रहे थे। और खो खो खेलते खेलते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी पैंटी पर कुछ रेड स्टेन है। मैं जल्दी से जाके अपनी पैंटी चेंज करके आ गई और उसके बाद फिर मुझे लगा कि एक इस पे भी स्टेन है। मैं फिर घर गई। जब मैं घर गई तो मेरी मदर ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या बात है, आज खेल जल्दी ख़त्म हो गया? तो मैंने कहा नहीं, खेल तो जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी पैंटी में 2 बार स्टेन सा पड़ा रेड कलर का। तो मैं आ गई। तो मेरी मदर ने मुझे अपने पास में बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसमें से मेडिकेटेड कॉटन के ऊपर गॉज लपेट के मुझे एक छोटा सा पैड बना के दिया और कहा कि इसको यूज़ करो। और फिर मुझे ये भी समझाया कि कैसे यूज़ करना है और उसके साथ साथ ये भी बताया कि ये बड़ी नॉर्मल प्रतिक्रिया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही है, ये सब लड़कियों के साथ होता है इस एज पे, और बहुत ज़रूरी भी है सब लड़कियों के लिए। तो मैंने जल्दी से उनकी बातें सब सुन ली, फॉलो भी की, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि ऐसा क्यों होता है। प्रश्न चिन्ह था मेरी आंखों में। तो मेरी मदर ने बड़े प्यार से मुझे पूछा कि कुछ पूछना चाहती हो? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, क्लास 8 में एक डोमेस्टिक साइंस में लेसन हुआ करता था रिप्रोडक्शन का, तो उसका क्या संबंध है इसके साथ? तो तब मेरी मदर ने मुझे बताया कि नहीं, इसका बहुत बड़ा संबंध है कि इस पीरियड्स आने के बाद हम कहते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है। और उसके बाद ही जब मेरी मदर ने बताया कि उनकी शादी तो 15 साल में ही हो गई थी और 16-17 साल में उनका बेबी भी हो गया था। तो उन्होंने बताया कि ये रिप्रोडक्शन के लिए ये पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो तब मुझे समझ में आया और उन्होंने हमें हाइजीन रखने का भी बहुत अच्छा तरीका मेरी मदर ने बताया कि एवरी टाइम यू हैव टू चेंज योर पैड आफ्टर 3-4 आवर्स एंड देन यू हैव टू वॉश योर सेल्फ विद डिटोल वाटर एंड पैड को पानी से अच्छे से धो के और उसको पेपर में लपेट के डस्टबिन में डालना है। तो ये सब जानने के बाद थोड़ी तसल्ली भी हुई, लेकिन सच पूछिए तो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है, और माँ बनने के लिए ये क्रिया भी ज़रूरी है, ये पीरियड्स आने भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको, ये सब बच्चों को संदेश देती हूँ कि आप अपनी पीरियड्स के टाइम में अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हाइजीन ना होने से आपको कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो बस यही अनुभव है मेरे प्रथम पीरियड का। थैंक यू।